इज़ामात सगीर, और जब नाबालिग शोहर फोत हो जाए और उसकी बीवी हामिला हो तो उसकी इद्दत अब शोहर की वफ़ात की सूरत में 4 महीने 10 दिन नहीं होगी बल्कि वज़अ हमल होगी। अगर नाबालिग शोहर की मौत के बाद उसकी बीवी का हमल ज़ाहिर हुआ कि उसकी बीवी हामिला है तो अब इस सूरत में उस औरत की इद्दत सगीर शोहर की वफ़ात की सूरत में 4 महीने 10 दिन होगी। और अगर शोहर अपनी बीवी को हालत हैज़ में तलाक देता है जो कि तलाक बिदअत है, लेकिन फिर भी शोहर ने बीवी को हालत हैज़ में तलाक दी तो उस हैज़ को इद्दत में शुमार नहीं किया जाएगा जिस हैज़ में तलाक वाक़े हुई, बल्कि उसके बाद जो तोहर आएगा, उस तोहर के बाद जो हैज़ आएगा वहाँ से इद्दत का आगाज़ होगा। और एक औरत तलाक की वजह से इद्दत गुजार रही थी, अब शुबे के साथ शोहर ने उससे वती कर डाली तो इस सूरत में मुअतद्दा इद्दत गुजारने वाली औरत पर दूसरी इद्दत लाजिम होगी। अब ये दोनों इद्दतें एक दूसरे में दाखिल होंगी। पहली इद्दत कुछ गुजर गई थी, अब ये दूसरी इद्दत जब गुजारेगी तो दोनों इद्दतें आपस में दाखिल होंगी। मिसाल के तौर पर पहली इद्दत का एक हैज़ मुकम्मल हो चुका था, 2 हैज़ बाकी थे, अब शोहर ने शुबे के साथ उससे वती की, अब 3 हैज़ दोबारा शुमार करेगी, 2 हैज़ जो पहले बाकी बचे वो और मज़ीद 1 हैज़, तो ये कुल 4 हैज़ बनेंगे। इनमें से पहला हैज़ पहली इद्दत का और चौथा हैज़ दूसरी इद्दत का शुमार होगा। दरमियान में जो 2 हैज़ होंगे ये पहली इद्दत के भी शुमार होंगे, दूसरी इद्दत के भी शुमार होंगे। अब इस दौरान जो हैज़ का खून औरत देखेगी उसको, यानी दूसरा हैज़ और तीसरा हैज़ जो आएगा वो दोनों इद्दतों में शुमार होगा। और जब पहली इद्दत मुकम्मल हो जाएगी और अभी तक दूसरी मुकम्मल नहीं हुई तो औरत पर लाजिम है कि दूसरी इद्दत को मुकम्मल कर ले। जब दूसरी इद्दत मुकम्मल हो जाए यानी चौथे हैज़ का एंड हो जाए फिर आगे निकाह कर सकती है। शोहर ने तलाक दी और तलाक की वजह से इद्दत का आगाज़ कब से होगा तो इमाम क़ुदूरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं व इब्तिदाउल इद्दती फित तलाक़ी अक़ीबत तलाक, कि तलाक की सूरत में इद्दत का आगाज़ तलाक के फौरी बाद हो जाएगा। और अगर इद्दत वफ़ात है तो वफ़ात की सूरत में शौहर की वफ़ात के फौरी बाद इद्दत का आगाज़ होगा। जिस वक्त शौहर की रूह परवाज़ कर गई उस लम्हे से इद्दत का आगाज़ होगा। शौहर को दफनाने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शौहर को दफनाएं उसके बाद इद्दत का आगाज़ हो, नहीं, बल्कि जिस लम्हे शौहर की रूह परवाज़ कर गई, जान निकली, उसी लम्हे से इद्दत का आगाज़ होगा। अगर औरत को तलाक का इल्म नहीं या शौहर की वफ़ात का इल्म नहीं कि शौहर ने कब तलाक दी, किस तारीख को तलाक दी और शौहर की वफ़ात किस दिन हुई, मिसाल के तौर पर शौहर घर में नहीं है, अपने इलाके से कहीं बाहर है, तो वहाँ उसने तलाक दी बीवी को या वहाँ वफ़ात हुई लेकिन औरत को बाद में पता चला शौहर फोत हुआ। अब तलाक का भी इल्म नहीं है औरत को और शौहर की वफ़ात का इल्म नहीं, यहाँ तक कि औरत की इद्दत का जो दौरानिया था वो मुकम्मल हो गया, फिर पता चला कि शौहर ने उसको तलाक
फलां दिन दी थी या शौहर की वफ़ात फलां तारीख को हुई थी, तो इस सूरत में उसकी इद्दत मुकम्मल हो गई। अब जब इल्म हुआ, अब से इद्दत का शुमार नहीं होगा, बल्कि जिस लम्हे शौहर ने तलाक दी थी या जिस लम्हे शौहर की वफ़ात हुई थी, बीवी को मालूम होना ज़रूरी नहीं, उसी लम्हे से इद्दत का आगाज़ हो चुका था। अब जब इल्म हुआ तो वो दौरानिया इद्दत का मुकम्मल हो चुका है, तो इद्दत भी ख़त्म हो गई।